Hello guys, welcome back to our channel Guruda Islets, and today we got a very interesting topic जिसका नाम है टेलीविज़न. We will discuss about the positives and the negatives. But this is going to be the 26th episode of our series. अगर अभी तक आप लोगों ने previous sessions नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके previous sessions को देख सकते हो. And don't forget to provide your feedback on the comment section because it's really very important for me to improve my videos and to encourage myself. वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और द टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड यूर डॉक्यूमेंट टू द गिवन ईमेल आईडी immigration.garuda@gmail.com. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव टेलीविज़न्स के, उसके बाद कुछ नेगेटिव्स. तो आज हम दो ही स्लाइड्स हैं इसमें. देखो टेलीविज़न क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा टॉपिक है. इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. थोड़ा फटाफट से चल के देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव है. तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट तो लेते ही होंगे स्लाइड्स का, ठीक है. स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लिया करो कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब मेरे काम की हैं, कौन सी चीज़ें मेरे काम की नहीं है. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें काम की हैं बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही इसमें ऐड करी हैं, ज़्यादा मतलब फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करी. देखो, वॉचिंग अ टेलीविज़न इज़ अ गुड वे टू रिलैक्स. इससे क्या है, रिलैक्सेशन मिलती है. आप लोग सारा दिन थक हार के आते हो तो आप टीवी देख के थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हो. इट इज़ मैनी, मेरे ख्याल से थोड़ा सेंटेंस में भी रॉन्ग है. इट इज़ मैनी, देयर आर मैनी पीपल्स, अच्छा, इट इज़ मैनी पीपल्स फेवरेट वे टू विन डाउन आफ्टर अ हार्ड डे एट वर्क, है ना. कितनी अच्छी लाइन है. देखो, रिलैक्स लिखने की बजाय आप ये बोल सकते हो वे टू विन डाउन आफ्टर अ हार्ड डे वर्क. इट मीन्स क्या है, रिलैक्स करना. इसका मतलब ही रिलैक्स करना है, बट आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट है किसका, गुड वे टू रिलैक्स का. कहीं ना कहीं आप गुड वे रिलैक्स लिखोगे और कहीं ना कहीं ये सेंटेंस लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा. कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर इफेक्ट डालेगा दैट द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट नो समथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम कैन बी इंटरटेनिंग एंड इंजॉयबल. भाई सेम टू सेम बात है कि इंटरटेनिंग है, इंजॉयबल है, आप लोगों को रिलैक्स मिल सकता है. व्यूअर्स हैव एक्सेस टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट चैनल्स. बहुत सारे इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, आप जो चाहो वो देखो. आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं तो एनिमल प्लैनेट देखो. आपको डिस्कवरी जिसे देखना चीज़ें अच्छी लगता है, डिस्कवरी देखो, कार्टून नेटवर्क देखो, न्यूज़ देखो, मूवीज़ देखो, सीरियल्स, एवरीथिंग इज़ ऑन द टेलीविज़न गाइज. यू कैन वॉच एनीथिंग. इसको वंडर बॉक्स भी बोलते हैं. अगर आप लोगों को टेलीविज़न का सिनोनियम चाहिए हो तो इसको बोलते हैं वंडर बॉक्स भी बोलते हैं. वंडर बॉक्स मतलब ऐसा कुछ बॉक्स जिसमें से बड़े मतलब अच्छी सी चीज़ें निकलती हैं. वंडर्स हैं. वंडर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी मेरे स्किप हो गया माइंड से. वंडर्स मतलब नहीं याद आ रहा. ओके, लिव इट. ठीक है, वंडर बॉक्स भी बोलते हैं इसको. टेलीविज़न ब्रिंग्स द बेस्ट कॉमेडियंस, म्यूजिशियंस एंड द एक्टर इन टू आवर होम्स, है ना. घर बैठे आप लोग जो कॉमेडी चैनल्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग का, उनकी परफॉर्मेंस का आनंद ले सकते हो. द प्रोग्राम आनंद लेने को बोलते हैं रेलिश. यू कैन रेलिश दीज थिंग्स. प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो भी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल. देखो, बहुत सारे क्या है कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने चैनल्स नहीं देखे होंगे, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो एजुकेशनल हैं. वहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ के फ्री लेक्चर्स लगते हैं टेलीविज़न के ऊपर गाइस. हाँ, टेलीविज़न के ऊपर जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, पीएमटी के प्रोफेसर्स हैं, वो फ्री में वहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. वैसे तो ये गवर्नमेंट चैनल्स के ऊपर ही मिलेंगे आपको. न्यू कवरेज में द पब्लिक अवेयर ऑफ द इवेंट अराउंड द वर्ल्ड. न्यू कवरेज मेक्स द पब्लिक, है ना. जो नई नई कवरेज है, न्यूज़ की जो कवरेजेज होती हैं वो क्या करती हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ. चाइना ने क्या करा, इंडिया ने क्या करा, अमेरिका ने क्या करा, कौन मर गया, कौन जिंदा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. हमारी देश की, जो हमारे इंडिया की न्यूज़ वाले हैं वो तो आप लोगों को पता ही है क्या दिखाते हैं. आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल. 163 है ना. लेट मी चेक. हे गूगल, कितनी कंट्रीज़ हैं हमारे पास. 195 कंट्रीज़ हैं. 195 कंट्रीज़ है ना. तो जो 195 कंट्रीज़ हैं गाइज, उसमें से हमारी इंडिया का जो मीडिया का जो पोजीशन है ना, वो 145वें नंबर पे है. मतलब उसको 145वें नंबर पर रखा गया है कि आप लोग अच्छी खबरें नहीं देते. 195 देश और हम लोग 145वें नंबर पे हैं.
कितना ज़्यादा फ़र्क है। हमारी इंडियन मीडिया आप सोच सकते हो कि क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है, इसलिए क्या है इंडियन मीडिया से भरोसा ही उठने लग गया है। बट फिर भी क्या है, आप दूसरे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं ना, जो कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी देते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज़ कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं उससे आप लोगों की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एक क्यूरियस जो नेचर है इंसान का, वो जिंदा रहेगा और आप अच्छे ढंग से सीख भी सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज़ आ जाती हैं बहुत सारी टेलीविजन्स के ऊपर, जैसे हिस्ट्री टीवी 18 पे, डिस्कवरी पे, एनिमल प्लैनेट्स पे डॉक्यूमेंट्रीज आती रहती हैं एनिमल से रिलेटेड, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो ये तो हो गए हमारे टेलीविज़न के पॉजिटिव। सबसे हो गया अवेयरनेस, हो गया एंटरटेनमेंट, हो गया रिलैक्सिंग, हो गया, ये सब चीज़ें आ गई। एंटरटेनमेंट में क्या, म्यूजिशियन, कॉमेडियन, एक्टर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं टेलीविज़न के पॉजिटिव में। उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द नेगेटिव्स। नेगेटिव देख लेते हैं। टेलीविज़न इज़ हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ सोसाइटी, वो तो है ही बात। सम पीपल लिंक वायलेंस ऑन अ टेलीविज़न विद द क्राइम रेट्स इन द रियल वर्ल्ड। क्या है वायलेंस, देखो वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है थ्रू द टेलीविज़न, थ्रू द मूवीज़, यहाँ से पता चल रहा है। क्योंकि देखो मूवीज़ में जो कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भाई आप गर्ल्स कॉलेज के सामने ऐसे हवाबारी करो तो आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, आप थोड़े स्टड लगोगे, आप लगोगे कि भाई क्या ड्यूड बंदा है, क्या मतलब थोड़ा हटके लगता है ना ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स में दिखाया जाता है, आप अगर आप सॉन्ग्स देखोगे, सॉन्ग सुनोगे, उनकी वीडियोस देखोगे तो उनमें सब में यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालती हैं रियल वर्ल्ड के ऊपर भी, जो असली दुनिया है उसके ऊपर भी। और जो ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं ना, या फिर ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं उनकी असली दुनिया में। और वो जब ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है, वायलेंस है जो बढ़ता है, कि वो सोसाइटी में ज़्यादा हो जाते हैं, समझे। तो इफ़ेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, परसुएशन है, जो कहीं ना कहीं है वर्चुअल वर्ल्ड का टू द रियल वर्ल्ड। चिल्ड्रन कॉपी द बिहेवियर दे सी इन द टीवी, सेम टू सेम थिंग ना। चिल्ड्रंस कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून की तरह हो रही हैं। चिल्ड्रन आर लेस हेल्दी बिकॉज दे स्पेंड लेस टाइम प्लेइंग। सारा दिन चिपके रहते हैं, दे ऑलवेज रिमेन स्टिक टू द टेलीविजन और द यू कैन से सिल्वर स्क्रीन। इससे होता क्या है, दे नेवर गो आउट टू प्ले एनीथिंग एंड दे बिकम अनहेल्दी, दे बिकम मोटे, दे बिकम मतलब थोड़े मोटे हो जाते हैं, यू कैन से फैटी हो जाते हैं, ठीक है, उनमें चर्बी बढ़ जाती है। और इट ऑल्सो कोजेज लॉट्स ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़ लाइक हार्ट अटैक की उनको इश्यूज आ सकते हैं। एंड देन मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप में एक बार मोटे हो गए ना, देन आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एडवर्टाइजर्स डायरेक्ट देयर मार्केटिंग एट चिल्ड्रन। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटजीज ऐसी बनाते हैं ताकि बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े, बच्चे हमारी चीज़ें खरीदें ही खरीदें। मोस्ट प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर मच थॉट। कुछ प्रोग्राम्स में तो थॉट लगते ही नहीं सही बात है, नहीं है। अब आप ये देखो कि हमारे यहाँ के टीवी सीरियल्स कैसे हैं। टीवी सीरियल्स बड़े मतलब उनमें सेंस ही नहीं होती किसी बात की भी, एक ही मोमेंट को कितनी बार दिखाते हैं। अगर हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स में किसी के चांटा लगा ना, किसी को थप्पड़ भी लगा, तो हर एक बंदे का फेस दिखाया जाएगा एक बार, इतना टाइम तो वहीं निकाल देते हैं। तो इसमें थॉट तो लगता नहीं ना, कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करना है और सभी का फेस दिखाना है, इतने में 2-3 दिन निकल जाएंगे आप लोगों के। वॉचिंग अ टीवी इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आज के ज़माने में टीवी देखना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, ठीक है। न्यूज़ चैनल देखो तब भी एडवर्टीजमेंट है, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज़ मटेरियलिस्टिक ना गाइज। हर सारे के सारे क्या है, मनी के पीछे भागते हैं, पैसा कमा लेते हैं तो सही है। तो पैसे के पीछे भागने के चक्कर में क्या है, आप लोगों को जो असली कंटेंट है वो नहीं देखने को मिलता। ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया था टेलीविज़न का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्राइम रेट है, चिल्ड्रन के ऊपर इन्फ्लुएंस है, और उसके बाद आ गया सारा दिन उसके साथ चिपके रहते हैं जिससे वो अनहेल्दी हो जाते हैं। ये कुछ मेजर नेगेटिव्स हैं टेलीविज़न के, आप लोग इनको याद कर सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इनके नोट्स वगैरह बना सकते हो अच्छे वाले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी देन डोंट फॉरगेट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक प्लीज़ 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 दो। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को भी और मेरे को इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस दिखते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।